जय श्री राम। फिर महादेव पार्वती जी से कह रहे हैं कि सरयू तट विख्यात है पावन अवध प्रदेश, थे नृपाल दशरथ जहाँ रघुकुल कमल देश। धन धान्य पूर्ण था जन समाज, उद्योग पूर्ण जीवन भी था। फागुन था रंग प्रमोद पूर्ण, तो वृष्ट पूर्ण सावन भी था। सब था राजा के पुत्र न था, दत्तक भी कोई लिया न था। विधना ने बेटा दिया न था, घर तो घर का दिया न था। पुत्र कामना में हुए नृप जब अधिक उदास, हृदय व्यथा कहने गए गुरु वशिष्ठ के पास। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास जाके उनके चरणों की वंदना करके श्री वशिष्ठ महाराज से कह रहे हैं, कर चुका विवाह है 3 फिर भी, फल उसका अभी तक मिला नहीं। है चौथा पन आने वाला, गृह कमल अभी तक खिला नहीं। ऐसा तरुवर क्या तरुवर है, फल ही जिसमें उत्पन्न न हो। ऐसा जलधर क्या जलधर है, जल ही से जो संपन्न न हो। कम से कम एक पुत्र ही हो, जिससे रघुवंश बढ़े अपना। पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे का नाम चले अपना। गुरुदेव उपाय वही अब हो, यह चित्त प्रफुल्लित हो जाए। घर में भी आए प्रकाश से, आत्मा आनंदित हो जाए। तब श्री गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि चिंता है चिता से बड़ी, नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। इच्छा है अगर पुत्र की तो, पुत्रेष्ट यज्ञ संविधान करो। पाओगे 4 पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान धरो। तब यज्ञ का प्रबंध होता है। श्रृंगी ऋषि आए यथा संयम, सानंद वाण स्वीकार किया। मानव अथर्व ने आरंभ पत्र उपचार किया। पूर्णाहुति का जब दिन आया, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया है। अग्निदेव स्वयं प्रकट निष्कर से खीर प्रसाद दिया। तब श्री अग्निदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन, मेरे द्वारा पायस चतुरानन ने भिजवाया है। यज्ञेश्वर विष्णु चतुर्भुज का प्रसाद रूप आया है। पूर्ण हो गया यज्ञ जब इस प्रकार का हाथ, राजा महलों को चले लेकर हक प्रसाद। पटरानी कौशल्या को जाते ही आधा भाग दिया, उसका आधा कैकेयी को फिर वही सहित अनुराग दिया। शेषांग हुआ आधा आधा, जिसको ले लिया दोनों ने। तीसरी रानी सुमित्रा को सानंद दे दिया दोनों ने। प्रगटा हुआ तेज रानियों में, जो नेत्र ज्योति का दाता है। खिल उठा अचानक सूर्यवंश, अब सूर्यवंश में आता है। इसी तरह आनंद में बीत गए 9 मास, विश्वंद अवतार का समय आ गया पास।
वह चैत्र शुक्ल नवमी का दिन अब भी त्योहार हमारा है। साकेत धाम का दिव्य तेज लेकर अवतार पधारा है। मंडलेश्वर योग था अब जीत समय ललाम, कौशल्या के धाम में प्रगटे शोभा धाम। कैकेयी के भी हुआ एक पुत्र उत्पन्न, गोद सुमित्रा के हुई 2 पुत्र थे संपन्न। चमके जब घर में 4 चंद्र चौगुना, हर्ष आनंद हुआ। चौथे पन में 4 पुत्र, राजा को परमानंद हुआ। तीनों लोक का गुप्त छाया, उस समय अयोध्या में दर्शन करने को सुरदर्शन भी आए। उस समय अयोध्या में ब्रह्म आनंद देखने को तब ब्रह्म भारती बने हुए। शंकर भी बूढ़े पापा बन करके रिप के द्वार थे खड़े हुए। इस प्रकार भगवान श्री राम का जन्म होता है। श्री तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित होता। आगे देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आपको इस प्रकार हर भाग आपको राधे श्याम रामायण और तुलसीकृत रामचरित मानस से आपके पास पहुंचता रहे।